ये इंतखाबात कितने फ्री एंड फेयर होंगे? ये वो अहम सवाल है जिस पे इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहस शुरू हो चुकी है कि 237 सीटों पे इलेक्शन हुआ और 223 सीटें यूनाइटेड फ्रंट ने जीत ली। मुस्लिम लीग ने सिर्फ 9 सीटें जीती और मोहतरमा फातिमा जना को उस इलेक्शन में धांधली से हरा दिया गया। और ये इंटरेस्टिंग बात है, उनके साथ शेख मुजीबुर रहमान था जिनको अयूब खान ने एंटी पाकिस्तान डिक्लेयर किया हुआ था, ये मादरे मिल्लत के साथ। 1970 का जो इलेक्शन है उसके हवाले से कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि ये बड़ा फेयर एंड फ्री इलेक्शन था। बिल्कुल ये बात गलत है। चौधरी शुजात हुसैन साहब कहते हैं 2008 का इलेक्शन फिक्स था। मिले सबूत कि जनरल कमर जवेद बाजवा उन्होंने पीटीआई को जितवाने में अहम किरदार अदा किया और फिर पीटीआई की गवर्नमेंट बनवाने में भी अहम किरदार अदा किया। 2024 में जब इलेक्शन होगा तो जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इमरान खान साहब, ये जेल में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। ये इंतखाबात कितने फ्री एंड फेयर होंगे? ये वो अहम सवाल है जिस पे इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहस शुरू हो चुकी है। इस इलेक्शन का ताल्लुक पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ भी है। ये इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर होगा तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और पाकिस्तान की मुईशत जो है उसमें भी बेहतरी के आसार पैदा होंगे। लिहाजा इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि ये इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर होगा, हमारे पास जो इस वक्त एक वाहिद पैमाना है वो ये है कि हम पाकिस्तान की सियासी तारीख की रोशनी में ये जायजा लें कि ये इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर होगा। आपको शायद मालूम हो या ना हो कि पाकिस्तान जब 1947 में बना तो उसके बाद काफ़ी साल तक पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हुए। जो पहला इलेक्शन हुआ पाकिस्तान बनने के बाद वो 1954 में 1954 में ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है। और इस इलेक्शन के नताइज थे जो वो बहुत ही हैरान कुन थे। ईस्ट पाकिस्तान की जो असम्बली थी, प्रोविंशियल असम्बली, उसकी 237 सीटें थी और 237 सीटों के लिए जब इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम लीग के मुकाबले पे अवामी लीग जो है वो कुछ दीगर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद बनाकर सामने आई, जिसको जगतो फ्रंट कहा जाता था, यानी कि यूनाइटेड फ्रंट। तो 1954 का जो इलेक्शन था, जो पहला इलेक्शन था पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान की जो बानी जमात है जिसने पाकिस्तान बनाया था, मुस्लिम लीग, उसका मुकाबला यूनाइटेड फ्रंट के साथ था। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि 237 सीटों पे इलेक्शन हुआ और 223 सीटें यूनाइटेड फ्रंट ने जीत ली। मुस्लिम लीग ने सिर्फ 9 सीटें जीती। ये इलेक्शन जनाब हुआ अप्रैल 1954 में और हुकूमत बनी जिसके चीफ मिनिस्टर बने ए के फजलुल हक साहब। ये वही ए के फजलुल हक साहब है जिन्होंने 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद लाहौर पेश की थी, जो करारदाद पाकिस्तान भी कहलाती है। और इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से नहीं था, ये कृषक श्रमिक पार्टी थी, उसके प्लेटफॉर्म से ये जीते थे और उन्होंने अलायंस किया था अवामी लीग के साथ। इनकी हुकूमत सिर्फ 1 महीना चली और फिर इनकी हुकूमत को मई 1954 में बरतरफ कर दिया गया। और जो कानून साज असम्बली थी, यानी कि जो मरकजी असम्बली थी, जो पाकिस्तान बनने से पहले इलेक्ट हुई थी और चलती चली जा रही थी क्योंकि इलेक्शन ही नहीं हो रहा था, उसको अक्टूबर 1954 में डिसॉल्व कर दिया गया और फिर इसके बाद कई साल तक इलेक्शन नहीं हुआ। फिर इलेक्शन हुआ 1962 में। 1962 का जो सदारती आइन था, जो जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में नाफिज किया था, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में बीडी सिस्टम, बेसिक डेमोक्रेसीज सिस्टम मुतारफ करवाया गया और एक इलेक्शन हुआ, असम्बलियां बनी, लेकिन वो ज़्यादा अरसा ना चली, ना उनकी कोई क्रेडिबिलिटी थी। और इसीलिए जो ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि मशरकी पाकिस्तान, वहाँ पे अलहदगी के रुझानात भी पैदा हो गए। फिर एक और इलेक्शन हुआ, वो भी एक सदारती इलेक्शन था जो 1965 में जनरल अयूब खान ने लड़ा इलेक्शन। उनके मुकाबले पे मोहतरमा फातिमा जना थी और मोहतरमा फातिमा जना को उस इलेक्शन में धांधली से हरा दिया गया। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि मोहतरमा फातिमा जना के साथ कौन कौन लोग थे। उनके साथ शेख मुजीबुर रहमान था जिसने बाद में बांग्लादेश बनाया, वो उनका ईस्ट पाकिस्तान में चीफ पोलिंग एजेंट था। मोहतरमा फातिमा जना के साथ और कौन लोग थे? उनके साथ थे जी नवाब खैर बख्श मरी साहब, जिन पर बाद में इल्ज़ाम लगाया कि वो बलूचिस्तान की अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं। उनके साथ खान अब्दुल वली खान साहब थे, बाचा खान साहब थे,
ये सारे लोग जिनको अयूब खान ने एंटी पाकिस्तान डिक्लेयर किया हुआ था, ये मादरे मिल्लत के साथ। बहरहाल मादरे मिल्लत 1965 का इलेक्शन हार गई। इसके बाद जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ जी पाकिस्तान में, ये हुआ जी 1970 में। और इस इलेक्शन में जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, उसका ख्याल था कि वो कुछ पैसे खर्च करेंगे और कुछ जो राइटिस्ट पार्टियां हैं उनका अलायंस बनाएंगे और वो इलेक्शन जीत जाएंगी। और इस मकसद के लिए एक सेल भी बनाया गया और उस सेल को हेड कर रहे थे मेजर जनरल गुलाम उमर साहब, और उन्होंने बाकायदा पैसे बांटे। लेकिन फिर क्या हुआ कि इलेक्शन में जो नतायज आए तो उन्होंने तो जनरल याहिया खान की हुकूमत को चुकरा के रख दिया। अवामी लीग जो है उसने ईस्ट पाकिस्तान में स्वीप किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने सिंध में और पंजाब में स्वीप किया। बलोचिस्तान और उस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा था, इसका नाम था सूबा सरहद, यहाँ पे नेशनल अवामी पार्टी और जेयूआई जो है इनको अक्सरियत मिली। और फिर ये ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ और पाकिस्तान टूट गया। लेकिन 1970 का जो इलेक्शन है उसके हवाले से कुछ लोगों को यह गलत फहमी है कि यह बड़ा फेयर एंड फ्री इलेक्शन था। बिल्कुल ये बात गलत है। मेरे पास हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई थी। जनरल याहिया खान के जो एडीसी थे उनका नाम था अरशद समी खान। ये सिंगर है ना, अदनान समी खान उनके वालिद थे। ये उनकी किताब है मेरे पास और इन्होंने 3 प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया और इन्होंने अपनी किताब का नाम रखा है 3 प्रेसिडेंट्स एंड एन एड लाइफ पावर एंड पॉलिटिक्स। इन्होंने इसमें खास तौर पे ये बात लिखी है कि जो 1970 का इलेक्शन था उसमें ये एनी शाहिद हैं कि जनरल याहिया खान ने कैसे धांधली करवाई और जनरल उमर साहब को कैसे इस्तेमाल किया। अगर कोई सारी किताब नहीं पढ़ना चाहता और उसको सिर्फ वो पेजेस चाहिए जहां पे धांधली का एतराफ़ किया गया, तो वो पेज 131 है, ये पेज 131। तो ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी साहब की ये किताब है, याहिया खान द राइज एंड फॉल ऑफ अ सोल्जर। इसके सफा नंबर 79 पर इन्होंने वही बात लिखी है जो अरशद समी खान साहब ने लिखी है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई थी। डिटेल में नहीं जाना, मैंने आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें बतानी है। इसके बाद जो इलेक्शन हुआ है वो हुआ 1970 में, 77। उसमें धांधली के खिलाफ ऑपोजिशन ने तहरीक चलाई। ऑपोजिशन का नाम था पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। उसने तहरीक चलाई। तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया। 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लग गया। फिर एक तवील अरसा तक इलेक्शन नहीं हुआ। जनरल ज़िया-उल हक ने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन करवाऊंगा और 90 दिन की बजाय उन्होंने पता कब इलेक्शन करवाया? उन्होंने इलेक्शन करवाया 1985 में, और वो भी नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन करवाया क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदियां लगा दी गई थी। पाकिस्तान की सियासत में ये जो बुराइयां आई हैं ना, बरादरीज़म, सूबाई तासुब, लसानी तासुब, ये सारे का सारा 1985 का जो गैर जमाती इलेक्शन था उसके जरिए आया। उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक साहब जो हैं वो 17 अगस्त 1988 को एक तैयारे के हादसे में उनकी जान चली गई। तो दोबारा इलेक्शन हुआ 1988 में। ये भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। इसमें भी उस वक्त ISI ने धांधली कराई थी। उसने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनवाया, उसमें पैसे बांटे। लेकिन वो जो इलेक्शन था 1988 का, उसमें भी कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली। उसके बाद फिर जो सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन था उसमें फिर दबा के धांधली हुई। तो नतीजा ये हुआ जी कि मरकज में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बन गई और पंजाब में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बन गई। दोनों की लड़ाई होती रही। 1990 में वो हुकूमत भी चली गई। 1990 में नया इलेक्शन हुआ, उसमें फिर धांधली हुई और इस मरतबा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन वो जो 1990 के इलेक्शन में धांधली हुई थी उसका भांडा फोड़ दिया जनरल असद दुरानी साहब ने, जो कि ISI के साबिक सरबराह हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फिया बयान जमा करवाया और उसमें उन्होंने ये बताया जी कि किस तरीके से उन्होंने पैसे बांटे थे पीपल्स पार्टी के मुखालफिन में। और ये फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असगर खान केस की समाअत के दौरान ये सारी डिटेल जो है ये कौम के सामने आई। फिर वो जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी 1990 में, वो भी नहीं चल सकी और 1993 में गुलाम इसाक खान ने उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया। फिर इलेक्शन हुआ और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बन गई। वो जो उनकी हुकूमत है वो भी नहीं चली। उनकी हुकूमत को 1996 में बरतरफ कर दिया गया। इस दफा उनकी हुकूमत को फारूक लगारी ने बरतरफ किया, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से ही था और वो सदर थे। उन्होंने बरतरफ कर दिया। 1997 में इलेक्शन हुआ। फिर उस इलेक्शन के नतीजे में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए।
उस इलेक्शन के बारे में पीपल्स पार्टी का इल्जाम था कि उसमें धांधली हुई है। दोबारा फिर 1999 में परवेज मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म कर दिया और मुल्क में एक मार्शल लॉ नाफिज कर दिया उन्होंने। और उसके बाद फिर इलेक्शन कब हुआ जी? 2002 में। 2002 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून जो है उसको तोड़ के मुस्लिम लीग काफ बनाई गई। और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मुस्लिम लीग काफ के पास हुकूमत बनाने के लिए सिंपल मेजोरिटी नहीं थी, लिहाजा पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया। उसमें से पीपल्स पार्टी पैट्रियट निकाली गई और फिर इस तरह मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब की हुकूमत बनी। उनसे भी परवेज मुशर्रफ साहब खुश नहीं थे, उनको 2004 में उन्होंने बरतरफ कर दिया और उनकी जगह पर शौकत अजीज साहब वजीर आजम बने। फिर 2007 में दोबारा लॉयर्स मूवमेंट के नतीजे में परवेज मुशर्रफ साहब जो उन्होंने दोबारा आइन मुअत्तल कर दिया। इस दौरान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई। फिर 2008 का इलेक्शन आया। 2008 के इलेक्शन में परवेज मुशर्रफ साहब सदर थे और मोहम्मद मियां सोमरो साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। और जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन के बारे में गवाही पता किसने दी? चौधरी शुजात हुसैन ने। चौधरी शुजात हुसैन साहब कहते हैं 2008 का इलेक्शन फिक्स्ड था, उसमें धांधली हुई। 2002 में परवेज मुशर्रफ ने उनकी पार्टी मुस्लिम लीग काफ को जिताने के लिए धांधली की। 2008 में परवेज मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग काफ को हरवाने के लिए धांधली की। अब आप सबूत मांगेंगे, तो ये ले सबूत। चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब है सच तो ये है, और इस किताब का जो आखिरी पेज है, उस आखिरी पेज पे चौधरी साहब ने रिचर्ड आर्मिटेज की गवाही पेश की है। एक अमेरिकन ऑफिशियल थे जिन्होंने चौधरी साहब को बताया कि जनाब, आपको हरवाने के लिए परवेज मुशर्रफ ने और तारिक अजीज ने धांधली की थी और इसमें हमारी भी मर्जी शामिल थी, क्योंकि हम उस इलेक्शन को क्रेडिबिलिटी देना चाहते थे। 2008 के इलेक्शन को क्रेडिबिलिटी देने के लिए काफ लीग के कुछ जो बड़े नाम थे उनको हरवा दिया गया। अब आज 2013 के इलेक्शन पे, 2013 के इलेक्शन के नतीजे में नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे। उस इलेक्शन पे इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया कि उसमें धांधली हुई है। और फिर उसके बाद 2018 में इलेक्शन हुआ। 2018 के इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया कि जी इसमें धांधली हुई है। और 2018 के इलेक्शन में आपको याद है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको नाअहल करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और वो जेल में थे। और इसलिए ये कहा जाता है कि जी 2018 का जो इलेक्शन था उसमें उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जवेद बाजवा, उन्होंने पीटीआई को जितवाने में अहम किरदार अदा किया और फिर पीटीआई की गवर्नमेंट बनवाने में भी अहम किरदार अदा किया। ये मैंने आपको कहानी बताई है 1954 से लेके और 2018 तक जितने भी इलेक्शन हुए उसमें धांधली हुई। और इन इलेक्शनों में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनका किरदार जो है वो हिस्टोरिकल एविडेंस के जरिए आपके सामने मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की सूरत में आपके सामने मौजूद है। और अब इसी सुप्रीम कोर्ट ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सुल्तान सिकंदर राजा, इनमें इत्तेफाक राय करवा दिया कि भाई आप इलेक्शन करवाएं, और इन दोनों ने मिलकर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। अब आपको जो मैंने तारीख बताई है, इस तारीख की रोशनी में आप फैसला कर लें कि ये इलेक्शन जो है ये कितना फ्री एंड फेयर होगा। तो लगता यही है कि जिस तरह 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया गया, वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दे दिए गए, इसी तरह 2024 में जब इलेक्शन होगा तो जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इमरान खान साहब, ये जेल में होंगे और हो सकता है कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, जिस तरह के 2018 में नवाज शरीफ साहब को किया गया था। लेकिन ये जो 2024 का इलेक्शन होगा, इसमें सिर्फ -1 नहीं होगा, इसमें -2 या -3 भी हो सकता है। कुछ और लोग